हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जैसा कि आपको कल एक वीडियो मिला था जिसमें कि आपको फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे हम, ठीक है। हम आपको फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चंस दे चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस डेफिनेटली उसी में से आपका क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी हम आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाले हैं, ठीक है, ये 5 दिन के अंदर अंदर, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस दे चुके हैं। 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, और बाकी का रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप ये निश्चिंत रहो कि ये 100 क्वेश्चंस करने के बाद आपको मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को भली भांति पता है कि 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट दिए हुए रहते हैं, जिसमें कि आपको बनाना सिर्फ 10 क्वेश्चंस रहता है और जिसके लिए आपको 2 नंबर एक एक के लिए मिलता है, जिसमें कि आपको 20 नंबर टोटल मिलते हैं, सबको पता है। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप अपने एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, ठीक है। मैं चैलेंज करती हूँ कि 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे तो आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि पोलर और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, डिफाइन करना है। विथ एग्जाम्पल आप डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब लेवल डायग्राम ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर ये आपसे पूछा गया है लेवल डायग्राम तो डायग्राम बना दीजिए, और वेन डे ग्राफ क्या होता है बस 2 लाइन लिख दीजिए, दैट्स इट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट डाउन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फ्रॉम ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। वेक्टर्स कूलम्स लॉ सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। आपको डेफिनेशंस अच्छे से आने चाहिए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन यूनिट ऑफ ईच ऑफ 2 लॉन्ग पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल वायर्स होंगे हैविंग करंट, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये रहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करी लॉ इन मैग्नेटिज्म। करी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करी लॉ को ज़रूर से ज़रूर रिमेंबर कर लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया। साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछा गया। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, क्या होता है, आप इसकी वर्किंग क्या होती है। आप सीधे सीधे डेफिनेशन साइक्लोट्रॉन को याद कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसका यूजेस याद रखिएगा कि इसको मशीन्स में किस तरीके से यूज़ किया जाता है साइक्लोट्रॉन को। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है लेंज लॉ। लेंज लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जितने लॉ हम आपको बता रहे हैं, चाहे लेंज लॉ हो, करी लॉ हो, फैराडेज लॉ हो, ये सारे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे लॉ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये लेंज लॉ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पता होना चाहिए, इसका डिफिनेशन। देखो ये मैं क्वेश्चंस आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप अपने एग्ज़ाम में जाओ, ताकि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख सको, ठीक है। जैसा कि आप चैप्टर अपना सिलेबस पूरा कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आप लिख दोगे, मैं जानती हूँ। लेकिन एक होता है कि इस तरीके का क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन करके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको आराम से शॉर्ट में आराम से किस तरीके से लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा का पेपर रहेगा। वो पेपर आपको 20 नंबर देगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिखते हैं तो, ठीक है। बाकी किस तरीके से कॉपी को अच्छे तरीके से लिखेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। स्टेट किरचॉफ्स लॉ और 2 लॉज, जितने भी 2 लॉ हैं किरचॉफ्स के, तो वो सारे को आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ। 10 नंबर क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। TIR क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं। नेम एनी वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि रियल लाइफ में एग्जांपल्स आपको TIR के देने हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता देती हूँ क्रिटिकल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये सारे इस स्लाइड में जितने भी सारे ये क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, जिनको भरोसा करना है वो भरोसा करेंगे, जिनको भरोसा नहीं करना तो उनके लिए भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, सॉरी ये 2 बार हो गया,
ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हटाइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 11 नंबर यहाँ है और 12 नंबर यहाँ पे है, ठीक है। 12 नंबर में है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और हाइजेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, इसका आप लोग देख लीजिएगा। बैंड विड्थ क्या होता है, बैंड बेस बैंड क्या होता है, फेडिंग क्या होता है, ये आपको प्रॉपर डिफिनेशन आना चाहिए फिजिक्स में। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन ऑफ लाइट, कम्युनिकेशन चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चंस बनता है तो यही आपको डिफाइन करने के लिए आएगा। ग्राउंड वेव क्या होता है, स्काई वेव क्या होता है, स्पेस वेव क्या होता है, बस यही इतना आएगा। सेमीकंडक्टर से क्या आएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी से आप क्या समझते हो, जैसे कि इन बैंड हो गया, इन टर्न हो गया, तो वो सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पीएन जंक्शन तो बिल्कुल भी भूल कर नहीं जाना है, ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव्स, आपसे ये पूछा जा सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसको आप देखिएगा, बट हाँ ठीक है, ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस को से आप क्या समझते हो, ये एक्सप्लेन करना है आपको। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में बनते हैं, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं, तो आपसे इसी तरीके का सिंपल आपसे पूछा जाएगा रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको यहाँ पर निकालना है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अपेरेंट एंगल ऑफ डीप एट एनी प्लेस, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बाकी केमिस्ट्री में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे देने स्टार्ट कर दी हूँ। आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, तो उन सभी चीज़ को छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट आपको ये बता रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग उन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग का अच्छा स्कोर आता है तो ये मेरी मेहनत रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपकी मेहनत रहेगी कि आप लोग इस वीडियो पे भरोसा किया और आप लोगों ने इसको पढ़ कर गया और तब आपके अच्छे स्कोर आए, ठीक है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ये सारे इम्पोर्टेंट वीडियो मिल रहे हैं। तो इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।